अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासत नामा। दरियाए सतलुज के वासी बेयार और मददगार आखिर क्यों? दोस्तों, रियासत पाकिस्तान सैलाब से इस कदर इश्क कर बैठी है कि जब तक इसे सैलाब से जानी और माली नुकसान की खबर सुनने को न मिले इसे चैन ही नहीं पड़ता। ऐसी खबरें रियासत की जेबें भरती हैं और आवाम से कब्रिस्तान। गुज़श्ता साल का सैलाब रियासत के लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ, तो इस बार भी रियासत ने सैलाब की आमद का सुनकर चुप साधे रखी और तमाम तर इंतजामात में गफलत बरतने को ही तरजीह दी। दरिया सतलुज के किनारे बसने वाली आवाम की अक्सरियत मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखती है, जिन्हें दो वक्त की रोटी बगैर मुशक्कत के दस्तयाब नहीं हो पाती। ऐसे में सैलाब से मुतासिर मेहनत कश तबका अपना गुजर बसर किस तरह करे? क्या मेहनत का तबका इस कदर मजबूत हो पाएगा कि वो दोबारा अपने घरों की तामीर कर सके? क्या रियासत ने अवाम को सिर्फ टैक्स की मार देने को ही अपना अव्वलीन फर्ज बना रखा है? मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस मामले में रियासती इदारों का साथ क्यों दे रहा है? आखिर क्यों? पिछले एक माह से हम हिमाचल प्रदेश में होने वाली बारिशों से जमा होने वाले पानी का सुनते आ रहे हैं। क्या थिंक टैंक्स ने इस बारे में इतला कर दी थी कि पाकिस्तान में सैलाब आएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान वक्त पर इकदाम क्यों नहीं कर पाई? आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ पानी के रेले और पानी की मिकदार में कमी बेशी की खबरें ही सुनाने पर बजिद हुआ बैठा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को बताने से क्यों घबराए हुए कि लाखों एकड़ अराजी पानी के नजर हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, तबाह होने वाली फसलें दरिया के करीब नहीं थी? क्या दरिया का पेट 2.5 किलोमीटर तक फैला होता है? भावलपुर के नवाई बस्तियां लाला डेरा माड़ी कासिम शाह फैसलान 16 और खैरपुर टामे वाली दरिया सतलुज के किनारे पर जरूर आबाद हैं, मगर 2.5 से 3 किलोमीटर तक दरिया का वसी हो जाना और तबाही फैलाना क्या काबिल बर्दाश्त बात है? अवाम अपनी मदद आपके तहत 500 से 1000 रुपए फी एकड़ अदा करके बंद तमीर करवाती रही। अपनी मदद आपके तहत किरानों के किराए अदा करती रही। दरिया सतलुज के पानी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन मेहनत का तबका इस अमर में कर ही क्या सकता है? कलील आमदनी में अवाम इस कदर बड़ी आफत से कैसे निमट सकती है? ऊपर से जुल्म देखिए कि फलाई तंजीमें भी इस मुश्किल घड़ी में अपना नाम बनाने में पेश है। 200 अफराद को इकट्ठा करके तस्वीर बनाई जाती है और राशन सिर्फ 30 या 40 अफराद को दिया जाता है। बाकी लोग खाली हाथ अपने अपने ठिकानों को लौट जाते हैं। कोई मुखैर आदमी एक आध देख भिजवा भी दे तो वो मुतासरीन तक वह मुश्किल से पहुंचती है। यूँ कहिए कि मुश्किल की इस घड़ी में रियासत साथ दे रही है और ना ही मुखैर हजरात। अब खुदा ही जाने इस कश्ती का अंजाम क्या होगा। खुदा मालूम कि यह किनारे लग पाएगी या नहीं। अल्लाह हाफिज।